नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश प्रजापति आज आपके लिए लाभ हानि से संबंधित 5 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि पांचों प्रश्न रामनिवास माथुरिया की किताब से लिए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं प्रश्न हैं। ध्यान से देखना, एकदम शॉर्ट मेथड में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत बताओ। तो देखिए, क्रय मूल्य को लिखते हैं हम सीपी, कॉस्ट प्राइस, सीपी, और विक्रय मूल्य को लिखते हैं हम एसपी। सीपी का मान दे रखा है हमको 5, सवाल में जो दिया हुआ है वही लिख रहे हैं। एसपी का मान दिया हुआ है 4, यानी 5 रुपये की कोई वस्तु है, 4 रुपये में बेची गई है। कितने रुपये का घाटा हुआ? 1 रुपये का घाटा। 1 रुपये का घाटा हुआ, जो कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं, यानी कि 1 रुपया 5 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकाल दीजिए। ये लो, 5 से घटेगा 20%, आंसर होगा। और एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं गाइज। देखिए, ₹5 की वस्तु 4 रुपये में बेची, 1 रुपये का घाटा हुआ। 1 रुपया 5 का कितना प्रतिशत है वो निकालते हैं। 1/5 गुणा 100 बराबर 20%। तो इसका आंसर दिया हुआ है ए। इसका आंसर होगा ए। ठीक है गाइज, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल आ गया है आपके सामने। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है, तो लाभ प्रतिशत यानी क्रय मूल्य यानी सीपी का 8/5 गुणा है क्या? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सॉरी। सवाल में क्या कहा गया है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सीपी क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसका वज्र गुणा करेंगे हम, तो लिखेंगे सीपी का 8 बराबर एसपी का 5 बराबर एसपी गुणा में 5। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा, देखिए, सीपी बराबर 5 होगा, एसपी बराबर 8, यानी कि सीपी और एसपी यहाँ लिखते हैं। सीपी है 5 रुपये, तो एसपी 8 रुपये। विक्रय मूल्य 5 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बेची, यानी 3 रुपये का लाभ हुआ। 3 रुपये का लाभ। तो 3 रुपया 5 का कितना प्रतिशत है वो निकालते हैं हम। देखिए, 3/5 गुणा 100। 5 का भाग 100 में दिया, 20 बार जाएगा, 20 दिया 60%, आंसर होगा हमारा। दोबारा एक बार समझने की कोशिश करते हैं गाइस। देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है, यानी कि सीपी का 8 बराबर एसपी का 5। इस प्रकार से निकल के आएगा सीपी बराबर 5 रुपये, सीपी बराबर 5 रुपये और एसपी बराबर 8 रुपये। 5 रुपये कोई वस्तु 8 रुपये में बेची, 3 रुपये का लाभ हुआ। जो भी 5 रुपये पर हुआ, तो 3 रुपया 5 का 60% है, इसलिए इसका आंसर होगा 60%, जो कि सवाल में डी नंबर पर दिया हुआ है। तो सवाल का उत्तर होगा डी। ठीक है गाइज।
अगला सवाल देखते हैं गाइस। चलिए, अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति किलोग्राम की, सॉरी गाइज बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम से उसे बेचता है तो उसे क्या लाभ या हानि क्या होगा। देखिए, यानी कि 1000 ग्राम, 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कितने रुपए का है? 250 रुपये। 250 रुपये है। ये तो है क्रय मूल्य CP। अब देखिए आगे, 50 ग्राम दिया है उसने 10 रुपये का, तो 100 ग्राम कितने रुपए का देगा? लगा सकते हैं आप इतना तो, 20 रुपये। इसी प्रकार से अगर 1000 ग्राम 200 रुपये, यानी कि 1 किलो को खरीदा तो 250 रुपये में था और बेचा 200 रुपये में था। तो कितने रुपए की हानि हुई? 50 रुपये की हानि हुई भाई। ठीक है, तो 50 रुपया 250 का कितना प्रतिशत है वो निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटी, 25 दूनी 50 और 2 गुणा 10 करने पर 20% आंसर होगा। चलिए गाइस, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं बढ़िया तरीके से सवाल को। देखिए, एक दुकानदार 250 रुपये में 1 किलोग्राम खरीदता है और 10 रुपये में 50 ग्राम बेचता है। 10 रुपये में 50 ग्राम तो 20 रुपये में 100 ग्राम और 200 रुपये में 1000 ग्राम, यानी 1 किलो। तो 250 रुपये की वस्तु 200 रुपये में बेच दी, यानी 50 रुपये घाटा हुआ। 50 रुपये घाटा 250 पर होगा, तो 50 250 का 20% है, इसलिए इसका आंसर 20% क्या होगी? हानि। तो आंसर होगा डी, आंसर नंबर डी। ठीक है गाइज, अगला सवाल देखते हैं गाइज। आइए, नीचे एक सवाल है, बहुत ही गजब सवाल है। ये सवाल पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए गाइज, थोड़ा टाइम लग रहा है गाइज, टाइम के लिए क्षमा करें। चले आ जाइए, ये आ गया है अगला सवाल। एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को बेचने पर 14% के लाभ पर बेचने पर 2850 रुपये है। देखिएगा, मान लो उसका विक्रय मूल्य X रुपये है, लेकिन उसने बेचा कितने में? 14% लाभ में, यानी कि X का 114 बटे 100। इस प्रकार से X का मान निकल कर आएगा 2850। इसे नीचे लिखते हैं गाइज, 2850 ये इधर आएगा तो गुणा 100 बटे 14। अब ये हमारा 100% क्रय मूल्य आएगा, तो इसका अब निकालेंगे हम। सॉरी गाइज, ये सवाल हमारे डिस्प्ले पर पूरी तरह नहीं आएगा, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। आज की वीडियो यहीं तक काफ़ी। अगली वीडियो में हम इसी सवाल को लेकर आएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से।